राजनीति का जादूगर कहे जाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजनीति का एक ऐसा जादूगर माना जाता है। वो अपने राजनीतिक कौशल के बल पर अंतिम समय में बिगड़ी बाजी को बना सकते हैं। अपने राजनीतिक सूझबूझ व कौशल के बल पर अशोक गहलोत ने राजनीति के मैदान में एक लंबी पारी खेली है। 3 मई 1951 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर में जन्म लिया। गहलोत के परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। गहलोत ने सेवा भाव एवं पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई। 1971 में पूर्वी बंगाली शरणार्थियों के संकट के दौरान गहलोत ने शरणार्थी शिविरों में सेवा करने का काम किया। शरणार्थी शिविर में अपनी यात्रा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने गहलोत के संगठनात्मक कौशल को पहचाना और उन्हें एनएसयूआई का राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। जब 1998 में वे राज्य के मुख्यमंत्री बने तो राज्य में जातीय समीकरण बेहद चरम पर था। त्रिकोण चकू राजपूत, जाट और ब्राह्मण नेताओं का सत्ता पर बड़ा प्रभाव था। वहीं उनकी दूसरी पारी में भी एक तरफ वसुंधरा राजे, उन्हीं के पार्टी के दिग्गज नेता सीपी जोशी व महिपाल मद्रेणा उनके कड़े प्रतिद्वंदी रहे, मगर सीपी जोशी को एक वोट से हार तथा मद्रेणा का भंवरी मामले में फंसने के बाद राज्य में कांग्रेस की धुरी उनके पाले में आ गई। मगर 2018 विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से सचिन पायलट उनकी राह में सबसे बड़े रोड़ा बनकर सामने आ रहे थे। इंदिरा गांधी के काल से ही गहलोत राजनीति के रूप में सक्रिय हुए थे। जोधपुर से पहली बार सांसद का चुनाव लड़ा और विजयी रहे। इसके बाद लगातार 1984, 1991, 1996, 1998 से गहलोत लगातार सांसद चुने गए। फरवरी 1999 में इन्होंने 11वीं विधानसभा के लिए जोधपुर के सरदारपुरा में से चुनाव लड़ा और विजयी हुए। 11वीं विधानसभा में वे राज्य के पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2013 में फिर से विधायक चुने गए, मगर विपक्ष की भूमिका में इन्हें रहना पड़ा। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनाव दो बड़े चेहरे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम पर लड़ा गया। हालांकि इसमें कांग्रेस 99 सीट जीतने के साथ ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। अशोक गहलोत कांग्रेस की सक्रिय नेताओं में से एक हैं। बतौर मुख्यमंत्री गहलोत की यह तीसरी पारी है। इससे पहले 1998 से 2003, फिर 2008 से 2013 तक राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मनमोहन सरकार के दौरान गहलोत केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। छात्र जीवन से ही वे महात्मा गांधी से बेहद प्रेरित थे और इसीलिए तमाम सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेते रहे। उन्होंने विज्ञान और कानून में स्नातक पास किया और स्नातक की पढ़ाई के दौरान से ही वे कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई एनएसयूआई से जुड़े और आगे चलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं दी। वे पार्टी के कई वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। जब गहलोत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ का नारा दिया था। गहलोत 3 बार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तथा कई बार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के 3 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के काल में इन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर भी मिला। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पर्यटन और नागरिक उड्डयन उपमंत्री, खेल उपमंत्री, केंद्रीय पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री तथा कपड़ा मंत्री के विभाग में कार्य कर चुके हैं। अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है इन्होंने राजस्थान की राजनीति में अच्छे खिलाड़ियों की छुट्टी बड़ी आसानी से कर दी, चाहे वो हरदेव जोशी हो या फिर परशुराम मद्रेणा या फिर बात करें मिर्धा परिवार की। माना जाता है तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी इनको पर्दे के पीछे से सपोर्ट मिलता रहा है समय समय पर। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये गहलोत साहब ही जाने। गांधी परिवार के वफादार कहे जाने वाले अशोक गहलोत को 3 बार के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी चुना गया है। पैराडाइज पेपर घोटाले तथा वित्तीय संबंध के मामले में कई बार इनका नाम भी विवादों में सामने आता रहा है। राजस्थान में जननायक के नाम से मशहूर गहलोत की कई योजना कल्याणकारी भी साबित हो रही है। राजस्थान में 2 रुपए किलो गेहूं की योजना का आरंभ कर अकाल की स्थिति में राज्य के निर्धन लोगों के लिए मसीहा का कार्य किया, जिस कारणों से
आज वे जनता में बड़े ही लोकप्रिय हैं। सरकार के 4 साल पूरे होने पर जयपुर के जवाहर कला केंद्र में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजनीतिक मामलों में मैनेजमेंट को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि जब मैं राजनीति से रिटायरमेंट लूंगा तो पॉलिटिकल की क्लास लूंगा, जिसमें स्किल और अनुभव का जिक्र भी होगा। नमस्कार, आप देख रहे थे दस्तक न्यूज। अगली बार फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।